सो बच्चों 12वीं की एग्जामिनेशन तो खत्म हो चुके हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। एंड अभी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सामने नीट की एग्ज़ाम उसकी तैयारी कर रहे हैं एंड आप में से कुछ विद्यार्थी सीयूईटी की तैयारी में लगे होंगे और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे यार हमें नीट और जेई के चक्कर में पढ़ना नहीं था। कुछ बच्चे जेई मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं और हमें जेई मेंस और नीट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हम शांति से बीएससी या कुछ अदर कोई डिग्री की जो है आगे बढ़ेंगे लाइफ में, अगले किसी डिग्री की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन हमें इस मेडिकल सेक्टर के अंदर या फिर जेई मेंस के सेक्टर के अंदर, हम आईआईटी के सेक्टर के अंदर जाने के लिए हम ये जेई मेंस और नीट को नहीं देना चाहते। ये वीडियो दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है, जो तैयारी कर रहे हैं नीट की एंड भगवान ना करे मार्क्स कम आए और उसके बाद फिर आप डिप्रेस हो जाओ। मैं नहीं चाहता बच्चा। जरूरी नहीं है कि आप अगर नीट की एग्जामिनेशन दे रहे हो और आप नीट में बहुत अच्छे स्कोर लेकर के आते हो तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे। ना ना ना, ये सब जो थियरी है आजकल हर कोई एजुकेशन सेक्टर के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, सिलेक्शन सिलेक्शन टॉपर हर कोई बात करता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। चिंता मत करिए बच्चों, इस चैनल पर हमेशा आपके लिए बड़ा भाई बाबा एसएसपी आपके साथ था, है और रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। इट्स अ फैक्ट कि हाँ जी, जो विद्यार्थी टॉप करते हैं यार वो तो दिल में है ही, बिकॉज वो अपने आप में डायमंड है। लेकिन वो विद्यार्थी भी डायमंड है अपने आप में जो स्किल्ड है, जिसे कुछ और चीज़ें अच्छा लगता है। आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है, क्रिकेट खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आपको पसंद है, आप गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हो, म्यूजिक का आपको शौक है, आप बहुत अच्छे कंप्यूटर में हो सकते हो, है ना, आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, जो विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो क्या करियर खत्म? नहीं। और जो विद्यार्थी नीट में नहीं सोच रहे हैं बट फिर भी उन्हें मेडिकल लाइन में जाना है, कुछ और बहुत अच्छा करना है, तो दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए है। और आज मैं यही चर्चा करूंगा कि रेडियोलॉजिस्ट कैसे बने, क्या है रेडियोलॉजिस्ट, क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर डिटेल में, सॉरी बच्चों, सब कुछ आज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो काम कर दीजिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से खूबसूरत वाली रेड वाली बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड साथ में नीचे एक प्यारी सी घंटी भी दे रखी है, बेल आइकन, उसे भी दबा दो, बिकॉज यहाँ पर फिजिक्स के अमेजिंग लेक्चर्स, इंडियाज मोस्ट लव्ड, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिजिक्स चैनल है बच्चों। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्यार मिलता है इस चैनल पर, फिजिक्स के हमेशा लेक्चर्स आते रहते हैं एंड साथ साथ में समय निकाल कर मैं ऐसे वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाता हूँ। चलिए, सबसे पहले रेडियोलॉजिस्ट मैं बात करूंगा। ये मेरे दिमाग में आया कैसे कि रेडियोलॉजिस्ट में मुझे बच्चों के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, आप सभी बच्चों के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। हाल ही में मेरी माता श्री हॉस्पिटल में एडमिट थी एंड लगभग 5 से 7 दिन हॉस्पिटलाइज थी और अभी भी उनकी कंडीशन जो है थोड़ी सी ख़राब है, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और भगवान ने इस धरती पर भेजा है तो हम सबको ही किरदार निभाना है। कभी पिता का, पिता नहीं, अभी मैं पिता नहीं बना हूँ ठीक है, कभी पुत्र का, पुत्र तो बन, पुत्र हाँ माता श्री के पुत्र हैं, एंड पतिदेव का तो वो भी किरदार निभा रहे हैं, एक दोस्त का सब किरदार निभा रहे हैं, तो हर चीज़ हमें करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, आपका बड़ा भाई हूँ तो आपको अभी से सारी बातें समझा रहा हूँ कि जीवन में आपकी भी ऐसी चीज़ें आएंगी एंड चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए काम करना। माता श्री को लिवर में कुछ इन्फेक्शन था। मेडिकल सेक्टर, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर पहले कहता है कि सोनोग्राफी कराना होगा। अब सोनोग्राफी करा लिए, फिर एक्सरे करना होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सरे सोनोग्राफी में चीज़ें क्लियर हो गई कि लंग्स नहीं, एब्डोनल, एब्डोनल बोलते हैं, हाँ मैं थोड़ा बायो में मेरा वीक है बच्चों, बट कोई नहीं। एब्डोनल यानी कि जो लिवर होता है, आंत, उसमें कुछ मम्मी को स्वेलिंग था, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद 3-4 दिन एडमिट करने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि हम फाइनल कंक्लूजन पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले सिटी स्कैन करना होगा। तो ये जो मैंने नाम लिया ना, सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन, ये सब हमारी देन है किसके? रोंजन साहब की। 1895 में रोंजन साहब ने एक्सीडेंटली एक्सरेज का खोज कर दिया था। उसके बाद से लेकर के आज तक मेडिकल इंडस्ट्री में ये जो मेडिकल सेक्टर है कभी भी डिप आया ही नहीं है। आप देखिए, चाहे कोरोना काल पीरियड हो, चाहे आगे का आने वाला समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो, मेडिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका करियर हमेशा बूमिंग पर ही रहेगा। एक इंजीनियर घर पर बैठ सकता है, एक इंजीनियर चाय वाला बन सकता है, पानी पूरी वाला बन सकता है, वो अलग अलग चीज़ें कर सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है। बहुत अजीब अजीब तरीके की चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है, वो कुछ भी बनने के बारे में सोच सकता है। लेकिन मेडिकल जिस बच्चे ने ऑप्ट कर लिया है ना, उसका करियर कभी डिप जा ही नहीं सकता। नहीं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, 1-2% एग्जाम्पल इधर उधर तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है बच्चों। मैंने ये देखा यार कि सिटी स्कैन कराने के लिए गए तो 10,500 रुपये उसका चार्ज लगा, एक्सरे का 1,500 लग गया, और फिर जब ये सोनोग्राफी की तो लगभग 4,500 रुपये का बिल बना। बात यहाँ पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि
ये आप जो देख रहे हो ना, ये सारा का सारा प्रोसेस, एक्सरे, सीटी स्कैन, फिर एक और ऐसी चीज़ होती है जिससे मैं 2 साल 3 साल पहले गुजरा हुआ था, बिकॉज मेरे स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस था बच्चा, जो स्टॉक पे मेरी वीडियो भी आई थी, बहुत सारे लोगों ने देखा है, अप्रिशिएट भी किया है। तो मैंने उस बीमारी से लड़ाई करी हुई है, तो आई नो दैट MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बॉडी के अंदर के सारे पार्ट, सारी बीमारियां पता लगाई जा सकती हैं। ये सारा का सारा जो देन है ना, वो रेडियोलॉजिस्ट के थ्रू ही होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप नीट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तो किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, दैट्स फाइन। लेकिन बच्चा, अगर आपने तैयारी करी, आपसे नहीं निकल पाया, आपके उतने मार्क्स नहीं आ पाए, 720 मार्क्स में से 150, 160, 170 मार्क्स ही लेकर के आप पाए हो, तीनों सब्जेक्ट मिला करके, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो क्या आपका करियर खत्म? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेडियोलॉजिस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड क्या अमेजिंग बात है बच्चा कि इसमें आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप नीट दिए हो तो भी हो जाता है। चलिए, इतनी बातें समझ में आई जो मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया। मैं यहाँ तक आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपका करियर खत्म नहीं हो जाता किसी एक एग्जामिनेशन में, आप अगर मार्क्स अच्छे लेकर के नहीं आते हो तो। ठीक है, भीड़ में चलना जरूरी नहीं है। जिसको देखो वही सब लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखो सब वही मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, एंड उसमें से ही रेडियोलॉजिस्ट वन ऑफ देम इज देयर। और मैं डिस्कस करता हूँ, लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं पहले इसको चार्ज करता हूँ। ठीक है बच्चा, तो मैं और ये डिस्कस करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। राइट, तो सबसे पहले 12वीं के बाद ही, अभी अभी आप लोगों ने जो अपनी एग्जामिनेशन दिया है, 12वीं के बाद ही ये हो पाता है। आपको क्या करना है इसके लिए? 12वीं जैसे ही आपकी ख़त्म हो चुकी है, अभी इनफैक्ट हो चुकी है, तो आपको, आप जिस भी शहर में रह रहे हो ना, आप सबसे पहले काम ये करो। बहुत सारे बच्चे वैकेशंस मनाते हैं, मना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2 वीक के बाद में। उससे पहले आप जब अपने वापस वैकेशन खत्म करके आ रहे हो अपने शहर में, तो आप अपने शहर में गूगल पे सर्च मारिए कि कौन कौन सी मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। एक बार जा करके वहाँ पर रिसर्च करो कि वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या डिग्री अवेलेबल है, क्या करना है। ऑब्वियसली BSc करना होता है बच्चा लोग। एक बार आप अपने शहर में जब आप पूरा डिटेल चेकआउट कर लोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि मुझे बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं मेरे शहर में ही रह करके बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो रेडियोलॉजी कोर्स आफ्टर 12th, तो एक ब्रांच है पैरामेडिकल साइंस का, दैट डील्स विद द डायग्नोसिस ऑफ डिसीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारी होती है वो ये बता देता है। MRI, CT स्कैन, वन ऑफ देम आपने सुना होगा। तो जैसे मेरे को प्रॉब्लम थी बच्चा, ट्यूबरक्लोसिस, वो डॉक्टर कितनी भी मेडिसिन दिए, नहीं पता चला। फिर जब मैं लास्ट स्टेज पर था, मतलब मृत्यु भी हो सकती थी, तब जाकर के MRI कराए, एंड पता चला यार कि लास्ट स्टेज चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस का, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो जान भी जा सकती है। 2018, 19 की बात है। ठीक है, तो 12वीं के बाद हो सकता है। एंड हाउ कैन आई बिकेम अ रेडियोलॉजिस्ट आफ्टर 12th? तो बच्चा, आपको 12वीं के बाद में आपको BSc करना है रेडियोग्राफी से, और BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एंड कैन बी एम्प्लॉयड एज अ रेडियोलॉजिस्ट विद प्राइवेट और पब्लिक मेडिकल लेबोरेटरीज। आप अपने आसपास ही देखिएगा, बहुत सारे जगह पर आपको ऐसे सेंटर्स दिखाई देंगे जहां पर CT स्कैन होता है। आप जरा इसके बिजनेस मॉडल को समझिए कि कितना जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। मतलब आज हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से, हेल्थ से जूझ रहा है। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको पहली चीज़ यही बोलता है, आप ये रिपोर्ट निकलवा लीजिए। अब मम्मी की हड्डियां टूटी नहीं हुई थी, मेरी माताश्री की, एक्सरे में हड्डियां टूटती हैं वही पता चलता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये चीज़ जरूर लिखते हैं कि एक्सरे तो कराओ ही कराओ, भले एक्सरे में कुछ पता चले या ना चले। तो आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ कि मतलब मेडिकल सेक्टर बहुत, पैसे के मामले में तो यार बहुत तेजी से आगे जा रहा है। और जब आप कोई परेशान होते हो, चलो हम कैपेबल है, बहुत सारे लोग कैपेबल नहीं है, आप जब इस फील्ड में आइएगा बच्चा तो किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करना। दिख जाए कि यार वो नहीं पैसे पे कर सकता उतना, तो उसकी हेल्प जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये एग्जांपल जो मैं देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स ये सब करवा देते हैं, उससे आप इतना अंदाज़ा लगा लो कि ये सेक्टर में पैसा तो आप चाँप करके कमाओगे आराम से, आपको कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं होने वाली, आपका करियर बूस्ट पर जाएगा ही। बिकॉज हर एक जगह पर आपको दिख जाएगा सेंटर जहाँ पर आपको दिखेगा कि यार यहाँ CT स्कैन होता है, सोनोग्राफी होता है, एक्सरे होता है, और वो सब कुछ रेडियोलॉजिस्ट ही करता है। BSc के बाद ये होता है। एक और चीज़, बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने कोरा पर देखा था, ऐसे बहुत सारे डाउट आए थे कि रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर में क्या डिफरेंस है। अगर आप कभी CT स्कैन कराने जाइए या फिर एक्सरे कराने जाएंगे, तो एक बंदा होता है जो परफॉर्म करता है सारे टास्क को, इमेज लेना या सुलाना पेशेंट को, उसकी परफेक्ट इमेज निकालना, और एक होता है ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो रेडियोलॉजिस्ट होता है, और जो परफॉर्मर होता है, जो करवाता है ये सारा, ये चीज़ करता है, पेशेंट को अंदर डालना, फिर उसकी रीडिंग्स निकालना, वो होता है रेडियोग्राफर। दोनों एक ही फील्ड से होते हैं, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होता है और रेडियोग्राफर परफॉर्मर होता है। आप अगर आप डिप्लोमा करोगे ना 12वीं के बाद में, तो भी डिप्लोमा करके आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए बच्चा।
बहुत सारे लोगों को देखता हूँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस इन द सेंस, अगर आप डिप्लोमा में हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपने एक्सपीरियंस कर लिया, आपको समझ में आने लग गया कि मशीन कैसे काम कर रही है, तो आप किसी भी लैब में चले जाओ, अपने आप को इन्हेंस करो, अपनी स्किल को इन्हेंस करो, घबराओ मत, सामने से जाओ किसी लैब में चले जाओ और उससे बात करो कि भाई मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ। 2 से 3 साल बाद जब आपकी डिग्री खत्म होगी तो सिर्फ आपके हाथ में डिग्री नहीं होगा, डिग्री के साथ साथ आपके हाथ में स्किल भी होगा। बट वहीं आपके पैरेलल में जो आपका दोस्त होगा, वो जो सिर्फ पढ़ रहा होगा, वो सिर्फ पढ़ते ही रह जाएगा, फिर वो नौकरी ढूंढने निकलेगा, वो 2 साल आपसे पीछे हो जाएगा, लेकिन आप 2 से 3 साल आगे चले जाएंगे अगर आप अभी से अपने स्किल को इन्हेंस करने लगेंगे। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके आसपास जितने भी सेंटर है वहाँ पर विजिट करिए, कॉलेज जो आपके यहाँ पर शहर में है वहाँ पर विजिट करिए, इससे आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा और आपको पता भी चलेगा यार कि दुनिया कैसे काम करती है, राइट। चलिए, तो उसके बाद बात करते हैं, डू वी नीड नीट फॉर रेडियोलॉजी? तो इसकी जरूरत नहीं है बच्चा, नो रेडियोलॉजिस्ट डजंट नीड, नीट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर परसुइंग बीएससी इन रेडियोलॉजी इन इंडिया, स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट देयर 10+2 एजुकेशन इन दी साइंस फील्ड। आपका सिर्फ 10वीं+12वीं होना चाहिए, वो भी साइंस फील्ड से कंपलसरी है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट के अंदर? तो ये सारे हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी है, टॉक्सिकोलॉजी है, डायग्नोस्टिक साइटोलॉजी है। टू परस्यू सच रेडियोलॉजी कोर्सेज आफ्टर 12 साइंस इज अ मस्ट। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ मेनी ईयर्स इज रेडियोलॉजी डिग्री, तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक चलता है। 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक अपर लेवल पर जाना चाहते हैं तो बीएससी 3 साल होगा, 2 साल की आपकी मास्टर डिग्री होगी, फिर आप सीधा रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे, वरना आप रेडियोग्राफर से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आप रेडियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। इज रेडियोलॉजी गुड फॉर फ्यूचर? ऑब्वियसली यस। शुरू से लेकर के अब तक मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ में, ऑब्वियसली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है बच्चों क्या होता है? सुकून। आप वो काम करिए जिस काम को करके आपको सुकून मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा एसएसपी आपके सामने खड़े हैं, मुझे आप लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब पढ़ाता नहीं हूँ या कैमरे को नहीं देखता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आज इतने सारे एडटेक हैं, इतने सारे लोग चाहते हैं कि बाबा एसएसपी हमारे साथ भी जुड़ जाए, बट मन ही नहीं है, क्योंकि जुड़ करके सबका देख ले, सबका एक ही मोटो है, भागो भागो भागो, इन्वेस्टर पैसा लाओ, चलो बूम, ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं। मेरे को ऐसा है कि नहीं यार, सुकून से थोड़ी जिंदगी जीते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आखिरी सांस तक हम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर समझिए बात को, पैसा ही सब कुछ नहीं है, ऑब्वियसली है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पैसों के पीछे भागते भागते अपनी लाइफ खत्म कर दो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट आइसक्रीम। खाओगे तो भी पिघल जाएगी, नहीं खाओगे तो भी पिघलेगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो थोड़ा सा ठहरिए बच्चा, और ठहर करके सोचिए कि यार मुझे करना क्या है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी आप जिस एज में है बच्चा, वो एज आपका एक्सपेरिमेंटल जोन है, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सेट हो जाना है, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आपको रेडियोलॉजिस्ट अच्छा लगता है करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके अंदर धीरे धीरे आगे जाइए। भगवान ने चाहा तो खुद करोड़ों रुपए कमा करके आप खुद ही मशीन डाल देंगे, 10 लोग आपके अंडर में काम कर रहे होंगे, वो किसी एंटरप्रेन्योरशिप से कम थोड़ी हुआ। फिर आपको किसी शार्क टैंक में जाने की जरूरत नहीं है फंडिंग लेने के लिए, ठीक है। खुद ही से खुद का बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं। सो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री फॉर रेडियोलॉजिस्ट? तो 5 साल तक का चलता है। देन वन कैन परस्यू मास्टर्स इन रेडियोलॉजी, है ना, तो मास्टर डिग्री भी इसके अंदर कर सकते हैं। सो हाउ मेनी मार्क्स वी शुड क्लास 12 फॉर रेडियोलॉजी? तो मिनिमम 50% अगर आपके आते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो लीजिए भाई साहब, 50% वाला विद्यार्थी भी जा सकता है, 90% वाला विद्यार्थी भी जा सकता है। पर 90% विद्यार्थी यही सोचता है कि मेरे को बहुत आगे जाने का है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो भाई करता रहता है वो बच्चा, उसके अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। लेकिन 50% वाला बच्चा भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर जाता है, बिकॉज बोथ आर अ डायमंड। सिर्फ आपको अपनी पहचान आपको अपने कर्मों से बनानी है, कौन क्या कहता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो व्हाट कैन आई डू आफ्टर 12th इन रेडियोलॉजी? आप रेडियोलॉजी में क्या क्या कर सकते हैं? तो इतने सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। एसोसिएट ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी, एसोसिएट ऑफ साइंस इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, फिर है डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी। माय गॉड, सिटी स्कैन अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड होता है। डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी है बच्चा लोग, डिप्लोमा इन डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी है, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नोलॉजी है। हर 10 में से एक बंदा बीमार है और उसको ज़रूरत पड़ रही है डॉक्टर्स की, तो ये एवरग्रीन फील्ड है एंड आप बहुत कुछ इसके अंदर कर सकते हो। कैन ए रेडियोलॉजिस्ट भी कॉल्ड अ डॉक्टर? ऑब्वियसली स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ये। ऐसा नहीं है कि आपने नीट निकाला उसके बाद आप दवाई दे रहे हो, किसी मेडिसिन को दे रहे हो तो ये डॉक्टर बाबू ये डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है भाई। जो ये बीमारी का पता लगाते हैं वो असली डॉक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, बिकॉज वही सिटी स्कैन को रीड करके उसके मशीन से जो रीडिंग आती है वो आपको बताते हैं कि भाई इस व्यक्ति को कैंसर है, इस व्यक्ति को ये बीमारी है। तो ऑब्वियसली ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोले जाते हैं। सो व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर रेडियोलॉजिस्ट? तो देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके सामने, 12वीं आपका होना चाहिए। नीट जो है अगर आप दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लोएस्ट कट ऑफ भी दिख रहा है 147। एंड फीस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन मात्र 10,000 रुपये।
से लेकर के 10 लाख रुपए, आप जैसे कॉलेजेस में आप पढ़ना चाहें, बाकी मिनिमम 10,000 में भी आपकी स्टडी हो सकती है। ओके, तो ये वो टॉप कॉलेजेस हैं जहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट किया जा सकता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप टॉप कॉलेजेस में पढ़िए, किसी नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़ करके अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो यू विल बी द वेरी गुड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एज अ रेडियोलॉजिस्ट। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। तो आप ना थोड़ा सा इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। 12वीं खत्म हो चुकी, इसका मतलब ये नहीं कि आप अरे 12वीं के बाद कॉलेज में मस्त लाइफ जिएंगे। जीना है, लेकिन उसके साथ साथ सीखना है। जीने के साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में आगे जंप मारेंगे। और कंपैरिजन मत करिए कि वो इतना आगे निकल गया, वो इतना पैसा कमा रहा है। आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, यू आर द सुपरस्टार। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इन्हीं कॉलेजेस में करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आपके शहर में पता लगाइए कि कौन कौन से मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ जाइए, काउंटर्स पे बात करिए, रिसेप्शन पे बात करिए कि मैं ये फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है। आपको सारी जानकारी तो आजकल इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। लेकिन वो ये जो मैंने यहाँ पर लिस्टिंग करी हो बच्चा, ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। ऑलराइट, चलो, तो मज़ा आया है वीडियो को तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा बच्चा लोग, एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत हो रही है इस फील्ड से रिलेटेड, या 12वीं आपकी खत्म हो चुकी है और आप चाहते हो कि भैया हमें ये वाले फील्ड में आपसे नॉलेज लेना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा बच्चा लोग, तो मैं अगली वीडियो जो है उसी पर प्रिपेयर करूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके प्यार की आवश्यकता है हमें, और हमेशा जीवन भर इसी तरीके से आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे खुद बहुत मजा आया है ये वीडियो बना करके, बिकॉज हमेशा मैं फिजिक्स पढ़ाते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं यार, कुछ इस तरीके की वीडियोस भी आपको देनी चाहिए। पसंद आया बच्चों तो शेयर भी जरूर करना है, एंड येस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो चेहरे पर ऐसी स्माइल आ जाएगी। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।